हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन हम करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्लेइंग विद नंबर्स है, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन था आपके लिए जो आपको सॉल्व करना था, होमवर्क के लिए दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने जरूर सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए फिलहाल हम फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमें पता है, गुणनखंड क्या होते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है बच्चों, एक तो प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन होता है ना। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तो है फैक्टर ट्री मेथड और एक होता है स्टेप डिवीजन। इससे हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल देते हैं। तो अब क्या बोला गया है कि सबसे छोटा नंबर बताना है जिसके 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर हों। सिंपल है। तो चलिए, जिसका भी आंसर आ गया फटाफट आप अपना आंसर शेयर कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे छोटे 3 प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे। देखिए, स्मॉलेस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स आर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा होता है 3 और फिर होता है 5, है ना। सबसे छोटे 3 प्राइम फैक्टर्स यही हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आया है, 30 आया है। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 5 होंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है भाई। इसको 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। तो 2 3 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर having 3 different prime factors is 30। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना। देखिए, ये सबने कर लिया है, ये हो गया है हमारा। अब हमें क्या चाहिए, हम करेंगे अगला टॉपिक, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये पता है क्या होता है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दो चीज हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, फैक्टर्स की बात चल रही थी, है ना। गुणनखंड की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ की बात कर लेते हैं, है ना। एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, इसके क्वेश्चंस भी हैं आपके सिलेबस में। तो इससे पहले आप तो ठीक है बच्चों, ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर की। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, फैक्टर के बारे में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। फैक्टर यानी गुणनखंड, सबको पता है ना। अब एक टॉपिक और सीखा था हमने, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी सार्व गुणनखंड। ये भी सबको पता है। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं वो देखिए। मान लीजिए आपके पास 12 है और 8 है। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 6 12, इसके 1 2 4 और 8, इनके यही फैक्टर होंगे। अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो इनमें कॉमन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 कॉमन है ना, फिर 2 भी कॉमन है और 4 कॉमन है। यहां तक आ रही हैं चीजें समझ में? आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहीं से रिलेट करता है ये टॉपिक, इसीलिए। अब देखिए, अगर ये कॉमन फैक्टर हैं तो मुझे बताइए इन दोनों में 8 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो 1 2 और 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 4 सबसे बड़ा, ये दिखता है आपको। तो ये जो 4 हो गया, ये इसको बोलते हैं हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। समझ रहे हैं आप? तो यहां से आया है, जो कॉमन फैक्टर्स हम कर रहे थे ना, कॉमन फैक्टर में तो जितने भी कॉमन थे सब लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी दो नंबर्स हों, जैसे 3 5, ये अभी हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। 24 36, इनका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे LCM के बारे में। इसके बारे में LCM। LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल्स बच्चों दोनों की हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे, इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं पहले आपका, उसके बाद हम क्वेश्चंस इन पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तय यानी LCM। अब यहाँ पे ये LCM के बारे में समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं, मान लीजिए 5 के मल्टीपल हम निकालेंगे तो 5 10 15 20, जो टेबल हम करते हैं, या फिर सब में 5 5 जोड़ते जाइए, वो मल्टीपल आ जाएंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है कॉमन मल्टीपल्स यानी सार्वगुणज। ये भी आपको पता है भाई, दो नंबर्स हैं। ठीक है, एक तो 5 हो गया, अगर 3 के मल्टीपल निकालेंगे तो 3 के 3 6 9 12 15
18, 21 एंड सो ऑन। ये 3 के मल्टीपल। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, अगर आपको बताना है कि इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है। क्या बोला मैंने, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है। थोड़ा और आगे तक लिखते हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, 21 के बाद 24, 27, 30 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब अगर हम इनके कॉमन मल्टीपल्स देखें, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 15 दिख रहा है, हमें दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 30 दिख रहा है ना। उसके बाद 45 ले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि एलसीएम कौन सा है इनमें से, तो क्या बताओगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल है उसमें से सबसे छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पे आगे बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन वो इनसे बड़े ही होंगे। तो सबसे छोटा मल्टीपल तो 15 है ना। दिस इज एलसीएम, जिसको लघुत्तम समाप्त वर्त भी बोलते हैं। समझ में आया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं, एलसीएम की बात आई है, तो एलसीएम को समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्त जिसको हम बोलते हैं, इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन फैक्टर। यही मैंने बताया था आपको कि जो सार गुणनखंड होते हैं वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है। इन्वॉल्व फाइंडिंग ऑफ द हाईएस्ट नंबर अमंग द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टू और मोर नंबर्स, दो या दो से अधिक संख्याओं के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही संख्याओं के आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, 3 संख्या हो उनके भी निकाल सकते हैं, उससे अधिक संख्याओं के भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी भी बोला जाता है। ठीक है, अब वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स। दो मेथड है जो आपके पास, उनमें से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड, कोई भी तरीका यूज करके आप निकाल सकते हैं एचसीएफ। We have discussed about highest common factor. In the same way, we can find highest common multiple. तो यहाँ पे लोवेस्ट हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारे मल्टीपल्स हैं, तो क्या हम हाईएस्ट मल्टीपल निकाल सकते हैं। कैन वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप बताइए सोच के, जैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, है ना, तो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो वो निकाल लिया। क्या हम ऐसे मल्टीपल भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल निकालिए। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा का कैसे पता लगेगा। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, हम क्या करेंगे, हमें निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, है ना। हाईएस्ट नहीं निकाल सकते तो क्या हुआ, लोवेस्ट तो निकाल ही सकते हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि जब आती है बात मल्टीपल्स की, तो वहां पे हाईएस्ट हम चाह के भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो होते हैं इनफाइनाइट नंबर। ये चीज समझ गए। आगे देखिए, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब आपका क्लियर होंगे ना, तो अपने आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देयर आर टू मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम क्या होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो आपको समझनी है। ये प्रॉपर्टीज, एचसीएफ ऑफ
2 और मोर को प्राइम नंबर इज 1। ठीक है, अगर हम सह अभाज्य संख्याओं की बात करें, को प्राइम सह अभाज्य, दो सह अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उनका HCF क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, LCM ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। अगर दो को प्राइम नंबर का हम HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तो वो उनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। ठीक है, LCM क्या होता है, HCF का मल्टीपल होता है। HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज 1। दो या उससे अधिक संख्याओं का अगर HCF निकालोगे आप तो 1 आएगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हैं वो 1 से अपने आप से डिवाइड होते हैं, है ना। ये चीज तो पता होगी आपको। अब HCF और LCM की अगर रिलेशनशिप आपसे पूछी जाए तो वैसे यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, फिर भी पता होना चाहिए आपको कि दो नंबर हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM अगर हम करेंगे तो उसका HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन दो नंबर के गुणन के बराबर होगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। देखिए, अगर मेथड का आपको बता दिया है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है ना, HCF और LCM दोनों ही निकालने के आपके दो दो मेथड हैं आपके पास। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालेंगे इनके HCF, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? तो फटाफट आप इनके HCF निकाल देंगे। 90, 108 और 180 के क्या क्या HCF आते हैं, चलिए फटाफट मुझे बताइए इनका HCF क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो हम उसी का यूज करेंगे। अब सबसे पहले 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया। तो यहाँ पे हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। समझ रहे हैं? अब स्टेप डिवीजन मेथड, दूसरा कौन सा मेथड सीखा था आपने, फैक्टर ट्री मेथड, है ना। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, और HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ रहे हैं ना आप? तो 2 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा, 45। फिर 2 से तो 45 डिवाइड नहीं होता, 3 से चेक करेंगे हम, तो 15 3 जा 45। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 108 है आपके पास, तो चलिए 108 है, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 तो 8। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। 3 से भाग होगा अब ये, 3 9 27, है ना। फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 1। ठीक है, ऐसे ही 180 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा। फिर ये 90 का तो हमने निकाल ही रखे हैं, तो फटाफट हम कर देंगे। 45, 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 एकम 5। अब आप लिखिए इनके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। और जो ये आते हैं ना बच्चों, ठीक है, यही है प्राइम फैक्टर्स, ये वाले। इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखने की भूल मत करना, क्योंकि क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं है, है ना।
तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा, कहीं आप 1 को भी लिख दो इसके साथ। अब 108 108 है, इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसके बाद 180 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें आप ये देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, है ना। हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं जो तीनों में मौजूद हों, वो देखना है। जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। HCF ऐसे निकालेंगे हम अब इसका, जो तीनों में प्रेजेंट हो उसको लिख देंगे। फिर 2 के अलावा कोई और भी प्रेजेंट है, 3 देखिए, 1 2 तीनों में 3 भी प्रेजेंट है, तो इंटू 3 भी कर देंगे। इसके अलावा देखिए और कुछ है तीनों में प्रेजेंट, इस 3 को चेक करेंगे, 1 2 3। तो बच्चों ये 3 2 बार प्रेजेंट है तीनों में, है ना, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे कर देंगे। अब क्या बचा? ये 5 बचा। क्या ये 5 तीनों में है? नहीं, 2 में तो है, इसमें नहीं है। तो जब तक तीनों में प्रेजेंट नहीं होगा कोई भी फैक्टर, हम उसको यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो HCF आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 6 3 18, 18 आ गया इसका HCF, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। देखिए HCF कैसे निकाला आपने, ये आप समझ गए हैं, है ना। लेकिन आपने सीखा तो LCM निकालना भी था, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द LCM ऑफ 9 15 एंड 27। ठीक है, जो मेथड आपको सूटेबल लगे उससे इनका LCM निकालना है। 3 नंबर्स हैं, 9 15 एंड 27। तो LCM कैसे निकालेंगे? अब एक चीज और समझनी है, जो HCF निकालते हैं, पीछे देखिए, HCF निकालते हैं तो जो तीनों नंबर है 90 108 180, HCF हमेशा इनसे छोटा होगा जिन नंबर्स का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्योंकि जब फैक्टर निकालते थे तो क्या बोला गया था? फैक्टर या तो नंबर के बराबर या उससे छोटे हो सकते हैं, बड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए HCF भी छोटा होगा इनसे। लेकिन अगर LCM की बात करें तो कॉमन मल्टीपल, जब मल्टीपल निकालते थे तो नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं, है ना। तो LCM भी इनसे बड़ा होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे, नोट कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, HCF LCM का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, घर पे होमवर्क भी अपना कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।